दोस्तों, आपका न्यू स्टडी जोन में स्वागत है। DSSB PRT पार्ट बी सीटेट प्राइमरी जूनियर के लिए अग्रवाल एग्जाम कार्ड की बुक से हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हैं। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आ रही होगी। वीडियो अच्छी लग रही है तो सभी लाइक करें, शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारा नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो ICT चैप्टर हम कर रहे थे, उसमें हमने 15 तक क्वेश्चन कर लिए थे। उसके आगे के क्वेश्चन हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है 16। उत्पादक कंप्यूटर सत्र के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है कथन, परितुलन का काम जो कंप्यूटर पर निर्मित किया गया है, चरण 3 के अंतर्गत आता है, बिल्कुल सही है। दूसरा, सुनिश्चित करें कि बच्चे टास्क पर बने रहें, स्टेज 1 के अंतर्गत आता है, ये गलत है। बच्चे टास्क पर बने रहें तो ये स्टेज 3 के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन जो राइट होगा, कथन सिर्फ एक सही है। अब ऑप्शन देखते हैं कौन सा है। ऑप्शन है हमारा यहाँ पर राइट केवल एक, यानी ऑप्शन डी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, यदि कुछ विशिष्ट मूल्यों वाले डेटा को आरोही क्रम या अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो उस डेटा को डैश के रूप में जाना जाता है, कच्चा डेटा या डेटा संग्रहित। तो यहाँ पर इसे डेटा संग्रहित के रूप में जाना जाता है, यानी ऑप्शन आपका सी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 18, जब एक साझा असाइनमेंट पर विभिन्न स्कूलों के छात्र इंटरनेट पर एक साथ काम कर रहे हैं तो कौन सी सीखने की पद्धति देखी गई है? काम कैसे हो रहा है? एक साथ हो रहा है, तो सहयोग करके हो रहा होगा, इसे सहयोगात्मक अधिगम कहते हैं। ऑप्शन आपका डी राइट है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 19, विद्यार्थियों को इस विषय पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित करें। उत्पादक कंप्यूटर सत्र के किस चरण के अंतर्गत आता है? तो ध्यान केंद्रित करने को प्रोत्साहित करना, ये आपका चरण 1 के अंतर्गत आता है, यानी ऑप्शन आपका बी राइट है। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादक कंप्यूटर सत्र के चरण 3 में शामिल नहीं है? समीक्षा करें कि उन्हें क्या किया और क्यों किया उन्होंने। दूसरा है दूसरों के साथ अपने काम की तुलना करना, ये दोनों ही आपके चरण 3 में आते हैं। तीसरा है सी ऑप्शन, विषय पर ध्यान केंद्रित करने के लिए विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करना। तो ये ध्यान केंद्रित करने के लिए विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करना, ये आपका चरण 1 में आता है, ठीक है। इसलिए ये आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा, क्योंकि पूछा गया कौन सा चरण 3 में नहीं आता। तो ऑप्शन सी आपका नहीं आता है चरण 3 में, 1 में आता है, ठीक है। तो ऑप्शन आपका सी राइट है। और यहाँ पर चौथा है ऑप्शन, देख लेते हैं। चौथा ऑप्शन भी हमें देखना चाहिए। चौथा ऑप्शन है काम पूरा करें। तो ये तीनों जो हैं ए, बी एंड डी, ये चरण 3 में आते हैं। सी आपका ऑप्शन चरण 3 में नहीं, चरण 1 में आता है। नेक्स्ट, बताएं कि कार्य का उद्देश्य उत्पादक कंप्यूटर सत्र के किस चरण के अंतर्गत आता है? तो कार्य का उद्देश्य चरण 1 में आता है, ठीक है। कल की वीडियो में बताया गया था आपको। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 22, कौन सी सीखने की विधि कंप्यूटरों का उपयोग करके आमने सामने की बातचीत और चर्चाओं की अनुमति देती है? तो ये आपका है सहयोगपूर्ण सीखना, ठीक है। ऑप्शन ए आपका राइट है। 23, उत्पादक कंप्यूटर सत्र में चरण 1 को क्या कहा जाता है? तो मोबाइल सत्र कहा जाता है। चरण 1 को मोबाइल सत्र कहा जाता है। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा एक अच्छा संप्रेषक होने का उत्तम मार्ग है? जो अच्छा बोलता है वो हमारा एक अच्छा संप्रेषक होने का उत्तम मार्ग है, ठीक है। नेक्स्ट, 25, संप्रेषण में प्रक्रिया के किस भाग के अंतर्गत शब्दों की अभिव्यक्ति आती है? तो शब्दों की अभिव्यक्ति प्रेषक के अंतर्गत आती है, ठीक है, क्योंकि प्रेषक बोलता है इसलिए वो शब्दों की अभिव्यक्ति जो है प्रेषक के भाग में आती है, ठीक है। नेक्स्ट, देखना और सुनना संप्रेषण की प्रक्रिया के किस भाग के घटक है? तो देखना और सुनना, प्रेषक बोल रहा है, प्राप्तकर्ता सुन रहा है और देख रहा है, तो ये आपका किस में आएगा? प्राप्तकर्ता में आएगा, ठीक है। नेक्स्ट, 27, डैश के अतिरिक्त सभी कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो वो है ऑप्शन ए, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अतिरिक्त सभी जो है कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम है।
28 मौजूदा योजनाओं की नई सूचनाओं को शामिल करते हुए परिवर्तित करने की प्रक्रिया को समायोजन एकोमोडेशन बोलते हैं, और अनुकूलन बोलते हैं मौजूदा योजनाओं में नई सूचनाओं को शामिल करना, उसे अनुकूलन बोलते हैं, एडेप्टेशन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का ब्रेन है? तो सीपीयू क्या है? कंप्यूटर का ब्रेन है। क्वेश्चन नंबर 30, एक अच्छे संप्रेषण कम्युनिकेशन के लिए की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? विचारों में स्पष्टता, नाटकीय प्रस्तुतिकरण, मृदुल स्वर में बोलना, बिना रुके बोलना। तो इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम अगर बात करें तो ऑप्शन डी हमारा सबसे ज़्यादा बेटर है, बिना रुके बोलना। किसी से कम्युनिकेशन कर रहे हैं, रुक गए, तो वो चीज़ आपका संप्रेषण नहीं कहलाएगा, ठीक है, वो संप्रेषण को पूर्ण नहीं कर सकता। इंफॉर्मेशन हाईवे या नेट है, नेट क्या है? इंटरनेट है। इनसेट आईबी को लॉन्च किया गया था। इनसेट आईबी जो आपका है ये उपग्रह है, इसको 30 अगस्त 1983 को लॉन्च किया गया था। कंप्यूटर की भाषा आधारित है, तो कंप्यूटर जो है 0 और 1 बाइनरी डिजिट को समझती है, इसलिए इसे संख्या प्रणाली, ठीक है, ऑप्शन ए आपका राइट है, इस पर आधारित है। एंड लास्ट, शैक्षिक कंप्यूटर का मुख्य कार्य है उत्तरों का समांकन, सूचना को बनाए रखना, आंकड़ों का विश्लेषण, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। आई होप सभी को ये वीडियो पसंद आई हो। वीडियो अच्छी लगी है तो सभी लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।